Hello, students. Here we are with our first chapter of English from class 8th, and our book name is It So Happened. And our first chapter is How the Camel Got His Hump. So, in our previous video, we had read till here. Now we will start from there. So, take out your book and open page number 3 in your बुक। तो देखो, जब वो सारे एनिमल्स नाराज़ हो जाते हैं तो डेजर्ट के एज में अपनी एक पंचायत रखते हैं। तो वहाँ पर फिर एक जिन आ जाता है जो सारे रेगिस्तानों का क्या है, इंचार्ज है। ठीक है। सो जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडियल। आइडियल मीन्स होता है बेकार या व्यर्थ बैठना। ठीक है। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, सभी रेगिस्तानों के जिन, क्या किसी के लिए निष्क्रिय होना सही है? घोड़े ने कहा। सर्टेनली नॉट, सेड द जिन। हरगिज़ नहीं या निस्संदेह नहीं, जिन ने कहा। तो देखो, जब जिन आ जाता है वहाँ पर तो उससे हॉर्स कहता है जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, इट इज़ राइट फॉर एनीवन टू बी आइडियल। सभी रेगिस्तानों के जिन, क्या किसी के लिए निष्क्रिय बैठे रहना सही है? घोड़े ने कहा। सर्टेनली नॉट, सेड द जिन। हरगिज़ नहीं, जिन ने कहा। ठीक है। तो हॉर्स कहता है कि क्या कोई आइडियली बैठा रहे, व्यर्थ बैठा रहे, तो क्या वह सही है उसके लिए? तो जिन उसको आंसर कहता है बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। वेल, सेड द हॉर्स, there's a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. तो वेल, ठीक है, अच्छा। said the horse, घोड़े ने कहा। there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs. आपके रेगिस्तान के बीच में एक लंबी गर्दन और लंबे पैरों के साथ एक चीज़ है। एंड ही हैज़ेंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने सोमवार की सुबह से काम का एक चरण भी नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रोट, वह चलेगा भी नहीं, या वह चलता भी नहीं। ठीक है। तो देखो, हॉर्स है वो उससे कहता है कि जो आपका डेजर्ट है, आपका जो रेगिस्तान है, उसके बीच में एक चीज़ है लंबी गर्दन और लंबे पैरों वाली, और वह उसने सोमवार की सुबह से एक भी चरण काम का चरण नहीं किया है। ठीक है। और ही वॉन्ट ट्रोट, और वह हिलता भी नहीं है या वह चलता भी नहीं है। व्यू, सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल। व्यू मीन्स होता है वाह। तो वाह, जिन ने सीटी बजाते हुए कहा, वह मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वह इसके बारे में क्या कहता है? ठीक है। तो जब हॉर्स कहता है उससे कि आपका जो रेगिस्तान है, क्योंकि सारे रेगिस्तान का इंचार्ज कौन है? जिन है ना। तो फिर वो जिन से कहता है कि जो आपका रेगिस्तान है उसके बीच में एक लंबे पैरों वाली और लंबी गर्दन वाली चीज़ है जिसने मंडे की मॉर्निंग से कुछ भी काम नहीं किया है, यहाँ तक कि वह हिलता भी नहीं है। ठीक है। तो जिन समझ गया, तो वो व्यू यानी वाह सीटी बजाते हुए कहता है कि वह मेरा कैमल है, मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, और वह इसके बारे में क्या कहता है? मीन्स जब आप उसको काम करने के लिए कहते हो तो वह क्या आपको रिप्लाई करता है, वह काम करने के लिए आपसे क्या कहता है? ही सेज हम्फ एंड ही वॉन्ट प्लो, सेट द ऑक्स। वह कहता है हम्फ, और वह खेत भी नहीं जोतता है। सेट द ऑक्स, बैल ने कहा। ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहता है? जब वो पूछा, जब आप उसको काम करने के लिए कहते हैं, जिन ने पूछा कि जब आप उससे कहते हो काम करने के लिए, तो वह इसके बारे में क्या कहता है? तो ऑक्स कहता है कि ही सेज हम्प, वह हम्फ कहता है। एंड ही वॉन्ट प्लो, और उसने खेत भी नहीं जोता। सेड द ऑक्स, बैल ने कहा। वेरी गुड, सेड द जिन, बहुत अच्छा, जिन ने
कहा, आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। आई विल हम्फ हिम मीन्स आई विल डील विद हिम अप्रोप्रिएटली, यानी मैं उससे अच्छी ढंग से निपट लूँगा, या आई विल सेट हिम राइट, या मैं उसे ठीक कर दूँगा। ठीक है, तो आई विल हम्फ हिम मीन्स मैं उसे ठीक कर दूँगा। ठीक है, तो वेरी गुड सेट द जिन, बहुत अच्छा जिन ने कहा। आई विल हम्फ हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, यदि आप 1 मिनट प्रतीक्षा करेंगे तो मैं उसे ठीक से ठीक कर दूँगा। ठीक है, तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम 1 मिनट रुकोगे, थोड़ी देर प्रतीक्षा करोगे, तो मैं उसे क्या कर दूँगा, ठीक कर दूँगा। हम्फ मीन्स होता है आई विल हम्फ हिम, यानी आई विल सेट हिम राइट, यानी मैं उसे ठीक कर दूँगा। तो जिन कहता है ठीक है, आप मुझे 1 मिनट का अगर आप रुकेंगे तो मैं उसे क्या कर दूँगा, ठीक कर दूँगा। तो टर्न द पेज। तो सेकंड पार्ट अब आपका है। तो फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा कि कैसे वो सारे एनिमल्स उसके पास एक एक करके जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन कैमल कुछ नहीं कहता, सिर्फ हम्फ कहता है। लास्ट में जिन आता है, जो सारे जो डेजर्ट है उनका जो इंचार्ज है, तो वो जब सब उससे कहते हैं, उसकी कंप्लेन करते हैं कैमल की कि वह कुछ काम नहीं करता, सिर्फ हम्फ कहता है, तो जो जिन होता है वो कहता है कि तुम मुझे 1 मिनट का समय दो, 1 मिनट आप प्रतीक्षा करो और मैं उसे सही कर दूंगा। ठीक है, सो ये सेकंड पार्ट अब आप पढ़ेंगे। तो पार्ट सेकंड, तो इसमें की पॉइंट्स आप पढ़ेंगे। द जिन रेमोनिस्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्फ। रेमोनिस्ट्रेटेड मीन्स होता है प्रतिवाद करना या डांटना। ठीक है, कंप्लेन करना, शिकायत करना। ठीक है, तो रेमोनिस्ट्रेटेड मीन्स होता है प्रोटेस्टेड करना या विरोध करना या कंप्लेंट या शिकायत करना। ठीक है, या प्रतिवाद करना। तो द जिन रेमोनिस्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम्फ। जिन ने ऊँट के साथ प्रतिवाद किया जिसने हम्फ कहा, या जो हम्फ कहता है। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ हम्फ। Sorry, the camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. Lump means होता है गांठ। अचानक से ऊँट की खूबसूरत पीठ में एक गांठ बढ़ गई, जो ऊँट का कुबड़ था। The Jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. Assured means होता है आश्वासन देना, hindrance means होता है अड़चन या परेशानी। तो the Jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. जिन ने ऊँट को भरोसा दिलाया कि उसका कुबड़ हमेशा मददगार रहेगा, एक अड़चन नहीं। तो देखो अब इसमें आप जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें आप क्या पढ़ोगे कि कैसे जो जिन है वो ऊँट को कंप्लेन करता है, उसकी शिकायत करता है, उसको कहता है, लेकिन फिर जो कैमल है वो सिर्फ हम्प कहता है। और फिर किस तरह से जो उसकी खूबसूरत पीठ होती है उस पर एक गांठ उभर जाती है, जो उसका क्या होता है, कुबड़ होता है। और फिर जो जिन होता है वो उससे कहता है कि यह कुबड़ तुम्हारी हेल्प करेगा, मदद करेगा, तुम्हारे लिए यह कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगा। सो the Jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. Reflection means होता है प्रतिबिंब। तो the Jinn rolled himself in dust cloak. Dust clock means होता है जो धूल का गुबार जो होता है। ठीक है, तो जिन ने अपने आप को धूल के गुबार में लपेट लिया एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और रेगिस्तान पर टहलने लगा। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और ऊँट को पानी के तालाब में अपने स्वयं के प्रतिबिंब को देखते हुए पाया। तो देखो जो जिन है तो वो किस में बदल गया, एक धूल के गुबार में बदल गया। और फिर उसने क्या किया, जो रेगिस्तान है उसका एक चक्कर लिया, उसने मुआवना किया उसका। और उसने क्या देखा कि जो कैमल है वो अपना प्रतिबिंब किस में देख रहा है, पानी में देख रहा है। ठीक है, एक छोटा सा तालाब है पानी का, उसमें वह अपना रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब उसमें देख रहा है। माई फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग नो वर्क। मेरे दोस्त,
मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे काम नहीं करने के बारे में यह क्या सुन रहा हूँ, जिन ने कहा। तो देखो, अब जब वो जिन जाता है तो वो देखता है, उसे वो पाता है कि जो ऊँट है वो अपना जो रिफ्लेक्शन है उसको देख रहा है पानी में। तो वो उससे कहता है, माई फ्रेंड सेट द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यू डूइंग इन नो ऑफ डूइंग नो वर्क। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे काम नहीं करने के बारे में क्या सुन रहा हूँ, उसने जिन ने कहा। तो जिन कैमल से कहता है कि मैं क्या सुन रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम काम नहीं कर रहे हो। The Jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन बैठ गया with his chin in his hand, अपने हाथों में अपनी ठुड्डी लेकर जिन बैठ गया। while the camel looked at his own reflection in the pool of water, जबकि ऊँट पानी के तालाब में अपना प्रतिबिंब देखता रहा या देखता गया। ठीक है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा जब उससे कहता है कि मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रहा हूँ, ये तुम्हारे काम न करने के बारे में मैं क्या सुन रहा हूँ। तो फिर उसके बाद द जिन sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन अपने हाथ में अपनी ठुड्डी लेकर बैठ गया जबकि ऊँट पानी के तालाब में अपना प्रतिबिंब देखता गया। ठीक है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जिन जिस तरह से आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, अपनी ठुड्डी पकड़ते हुए ऐसे पकड़ के वो बैठ गया, और जबकि वो जो ऊँट था वो अपना रिफ्लेक्शन देखता रहा पानी में। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. तुम्हें सोमवार की सुबह से 3 अतिरिक्त काम दिया जाएगा तुम्हारे आलस्य के कारण, जिन ने कहा। ठीक है, तो यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क, तुम्हें एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, तुम्हें सोमवार की सुबह से 3 अतिरिक्त काम दिए जाएंगे, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडियलनेस, सब तुम्हारे आलस्य के कारण, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वह अपनी ठुड्डी हाथ में लेकर सोचता चला गया। ठीक है, तो देखो अब जिन उससे कहता है कि तुम्हें जो मंडे की मॉर्निंग है उससे तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम करने पड़ेंगे, तुम्हारे जो तुमने जो आलस्य किया है, जो तुम बेकार बैठे रहे, उसकी वजह से तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम मिलेंगे, कहता है। ठीक है, तो फिर और वह सोचता अपने, ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वह अपने हाथों में अपनी ठुड्डी लेकर सोचता रहा, सोचता चला गया जिन। ठीक है, नेक्स्ट पेज। हम्फ सेड द कैमल, हम्फ ऊँट ने कहा। तो देखो, इस पर भी वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता है, सिर्फ क्या कहता है, हम्फ कहता है। देन आई शुडेंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, यू माइट से इट वंस टू ऑफन। तो जिन कहता है कि आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे फिर कभी नहीं कहता। यू माइट सेड इट वंस टू ऑफन, तुम इससे पहले भी अक्सर यह कह चुके हो, जिन ने कहा। तो ठीक है, तो जिन अब क्या कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं यह वर्ड दोबारा से नहीं कहता जो तुम कहते हो, हम्फ। देखो, जब उसको ये कहा उसने कि तुम्हें 3 एक्स्ट्रा काम दिए जाएंगे मंडे मॉर्निंग से, फिर भी उसने उसको कोई रिप्लाई नहीं कहा, बल्कि क्या करा, हम्फ ही कहा। तो यह सुनकर जिन क्या कहता है कि आई shouldn't say that again if I were you, said the jinn, you might say it once too often. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे कभी फिर नहीं कहता, तुम इसे पहले भी अक्सर कह चुके हो, जिन ने कहा। तो कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं हम्फ वर्ड फिर कभी नहीं बोलता, और तुम इसको पहले से भी अक्सर कई बार कह चुके हो, ये शब्द हम्फ। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं तुमसे मैं तुमसे काम कराना चाहता हूँ। And the camel said humph again, but no sooner had he said it than he saw his back that was so proud that he was so proud of puffing up and puffing up into a great big humph. And the camel said humph again. और फिर
ऊँट ने दोबारा से हम्फ कहा। बट नो सूनर ही हैड सेड इट ही सॉ हिज बैक। लेकिन जैसे ही उसने इसे कहा तभी उसने अपनी पीठ देखी। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पर उसे बहुत घमंड था। पफिंग अफ, पफ मीन्स होता है फूलना। पफिंग अफ एंड पफिंग अफ इंटू अ ग्रेट बिग हम्फ, एक बड़े कुबड़ में फूलती और फूलती हुई। ठीक है, तो देखो अब जब जैसे ही वो हम्फ कहता है तो जो वो अपनी जब वो दोबारा से कहता है एंड द कैमल सेड हम्फ अगेन, और जब कैमल दोबारा से हम्फ कहता है, ऊँट दोबारा से हम्फ कहता है। बट नो सूनर हैड ही सेड देन ही सॉ हिज बैक। लेकिन जैसे ही उसने इसे कहा उसने अपनी पीठ को देखा। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पर उसे बहुत अधिक घमंड था। पफिंग अप एंड पफिंग अप इंटू अ ग्रेट बिग हम्फ, एक बड़े कुबड़ में के रूप में फूलती और फूलती गई। ठीक है, तो उसकी पीठ क्या हुआ, एक बड़ा जो कुबड़ है उसके रूप में, जैसे ही उसने हम्फ कहा तो उसकी पीठ में बड़ा सा कुबड़ क्या हो गया, फूलने लगा। ठीक है, उसे अपनी पीठ पर बहुत घमंड था ना, उसके सुंदर पीठ पर बहुत घमंड था। तो जैसे ही उसने हम्फ कहा तो उसकी पीठ पर क्या हुआ, एक कुबड़ उभरने लगा। डू यू सी दैट सेड द जिन, क्या तुम इसे देख सकते हो या क्या तुमने इसे देखा। जिन ने कहा दैट्स योर वेरी ओन हम्फ दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग। क्या तुमने, डू यू सी दैट सेड द जिन, क्या तुमने यह देखा। जिन ने कहा दैट्स योर ओन हम्फ दैट यू हैव बीन ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। यह तुम्हारा अपना कुबड़ है जिसे तुम अपने स्वयं पर लाए हो काम न करने के वजह से। ठीक है, तो दैट्स यू हैव ब्रॉट अपॉन यू योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, जिसे तुमने अपने स्वयं पर काम न करके लाए हो। ठीक है, तो वो कहता है कि ये तुम्हारा अपना हम्फ है और ये तुम्हारे इसलिए आया है कि जो तुमने काम नहीं किया है उसकी वजह से इसको तुम स्वयं अपने आप पर लाए हो। ठीक है, टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगेन। आज थर्सडे मीन्स क्या होता है, गुरुवार। आज गुरुवार है और काम शुरू होने के बाद सोमवार से तुमने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, और जब से काम शुरू हुआ है तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करने जा रहे हो। ठीक है, तो देखो अब जैसे वो हम्फ कहता है तो उसकी पीठ पर क्या आ जाता है, एक कुबड़ आ जाता है। तो फिर जो जिन है वो उससे कहता है कि क्या तुमने इसे देखा। यह तुम्हारा अपना स्वयं का कुबड़ है जिसे तुम अपने काम न करने की वजह से स्वयं से इसको अपनी पीठ पर लाए हो। फिर वो कहता है टुडे इज़ थर्सडे, आज गुरुवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे व्हेन द वर्क बिगेन, और जब से काम शुरू हुआ है तुमने सोमवार से कोई काम नहीं किया है जब से काम शुरू हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। ठीक है, वो कह रहा है कि अब तुम काम करोगे, अब तुम काम करने जा रहे हो। तुमने मंडे से, जब से काम शुरू हुआ है मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया है। देन हाउ कैन आई सेट द कैमल विथ दिस हम्फ ऑन माई बैक। अपनी पीठ पर तो वो कहता है कि अपनी पीठ पर इस कुबड़ के साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ, ऊँट ने कहा। तो हाउ कैन आई सेट द कैमल विद दिस हम्प ऑफ माई ऑन माई बैक, अपनी पीठ पर इस कुबड़ के साथ मैं कैसे कर सकता हूँ, ऊँट ने कहा। तो देखो अब उससे कहता है कि अब तुम्हें काम करना पड़ेगा, तो अब तुम काम करने जा रहे हो, कहता है जिन उससे। तो कैमल उससे कहता है कि मेरी पीठ पर ये कुबड़ है, मैं इसको लेकर कैसे काम करूँ। ठीक है, दैट हैज़ अ पर्पज सेट द जिन ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days। यह इसका भी एक उद्देश्य है क्योंकि तुम उन 3 दिनों के काम से चूक चूक गए थे, जिन ने कहा। ठीक है, तो जिन कहता है कि हम्फ देने का भी तुम्हें एक पर्पज है, एक उद्देश्य है, क्योंकि तुम जो वो 3 दिन का जो काम था उससे क्या गए थे, तुम चूक गए थे। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्फ एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू। तो वो कहता है कि यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, तुम बिना खाए 3 दिनों तक काम करने के योग्य हो गए हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्फ, क्योंकि तुम अपने
कुबड़ पर निर्भर रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम कभी नहीं कह और तुम फिर कभी यही नहीं कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। ठीक है। तो अब उससे कहता है कैमल कि मैं अपने हम्प के साथ कैसे काम करूँगा। तो फिर जो जिन होता है वो कहता है कि दैट हैज़ अ पर्पस, इसका भी एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुम वो 3 दिन के काम से चूक गए हो। ठीक है। तो वो कहता है कि जो तुम्हें हम्प दिया गया है इसका भी एक पर्पज़ है, क्योंकि तुम उन 3 दिनों के जो काम है उससे चूक गए हो। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम बिना खाए 3 दिन तक काम करने के योग्य हो गए हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपनी जो तुम्हारा जो कुबड़ है उस पर निर्भर रह सकते हो। ठीक है। जो आपको पता है जो कैमल खाता है और पानी पीता है, जो उससे फ़ैट उसको मिलता है, वो खाना पीना स्टोर नहीं करता है उसमें, खाना या पानी, वो अपना जो फ़ैट होता है उसको स्टोर करता है। उससे उसको क्या मिलती रहती है, जब उसे खाना नहीं मिलता है तो वो उस फैट से एनर्जी लेता रहता है। ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि अब तुम 3 दिन तक बिना खाए जो है वो काम कर सकते हो, क्योंकि अब तुम जो अपना जो हम्फ है इस पर निर्भर रह सकते हो। ठीक है। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और अब तुम कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो कहता है कि अब तुम ये कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, रेगिस्तान से बाहर आओ और उन तीनों के पास जाओ और अच्छा व्यवहार करो। तो उनसे उससे कहता है कि अब तुम बाहर आओ और वो जो तीनों एनिमल्स तुम्हारे पास आए थे, डॉग, ऑक्स और हॉर्स, उसके पास जाओ, उनके पास जाओ और किस तरह से व्यवहार करते हैं अच्छा व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, और ऊँट उन तीनों से मिलने चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्फ, we call it hump now, not to hurt his feelings. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the word, and he has never yet learned how to behave. तो देखो अब वो कह रहा है कि एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, और ऊँट अब तीनों उन तीनों को मिलने चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और उस दिन से आज तक ऊँट हमेशा एक कुबड़ इस्तेमाल करता है। वी कॉल इट हम्प, अब इसको हम हम्फ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हम्प। तो वी कॉल इट हम्प नाउ, अब हम इसे कुबड़ कुबड़ कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाओं को आहत न करने के लिए। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, लेकिन वह अभी तक 3 दिनों के साथ कभी नहीं पकड़ा गया जिसे उसने दुनिया की शुरुआत में छोड़ दिए थे। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक नहीं सीखा है कि कैसे व्यवहार किया जाए। तो देखो अब वो कह रहे हैं कि अब जो उसका कैमल है, हम्फ है, उस दिन से आज तक हमेशा अब कैमल की पीठ पे क्या होता है, हम्फ होता है, या अब हम उसको हम्प कहते हैं, क्योंकि अब उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करते हुए हम उसको क्या बोलते हैं, अब हम्प बोलते हैं। लेकिन अभी तक भी बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, लेकिन वह अभी तक भी उन तीनों के साथ नहीं पकड़ा गया जिसे उसने दुनिया की शुरुआत में छोड़ दिए थे। यानी वह 3 दिन जो काम उसने छोड़ा था वह काम उसको अभी भी करते हुए किसी ने नहीं देखा। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक यह भी नहीं सीखा है कि कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे बिहेव किया जाता है। तो रूडयार्ड क्लिपिंग इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। रूडयार्ड क्लिपिंग ने ये लिखा था। तो देखो अब वो कैमल को हम्प तो मिल गया और उससे जिन ने कहा कि अब तुम 3 दिन एक्स्ट्रा काम करोगे, लेकिन अभी तक भी उस ऊँट को क्या कह रहा है राइटर, किसी ने उस 3 दिन का एक्स्ट्रा काम करते हुए नहीं देखा है, और उसको अभी भी किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह का व्यवहार करना है, वो उसने अभी भी नहीं सीखा। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि कैसे उसको हम्फ मिला, तो किस तरह से वो बार बार हम्फ हम्फ कहता रहता था। तो इन जिन ने उसके काम न करने की जो सज़ा उसको दी, उसके पीठ पर क्या दे दिया, हम्प दे दिया। लेकिन उसे यह भी कहा कि यह हम्प तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा, यह तुम्हारे परेशान नहीं करेगा। इसलिए आपको पता है कि जब डेज़र्ट में उसे कभी कई दिनों तक खाना या पानी नहीं मिल पाता है, तो जो अपना कुबड़ होता है उसमें जो फैट वो स्टोर करता है, उससे वो क्या करता है, वो उस फैट को जब उसको
पानी और खाना नहीं मिलता है, उससे वह एनर्जी लेता रहता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी टाइम तक वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।